प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए इंटरमीडिएट का यूपी बोर्ड अर्थात NCERT के माध्यम से ग्रामर का, इनडायरेक्ट स्पीच का अंतिम रूल लेकर के आया हूँ। मुझे आशा है कि आपके पिछले रूल कंठस्थ हो गए होंगे। इसी आशा के साथ मैंने आज आपको अगला रूल देना सुनिश्चित किया है। आज मैं आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य का अंतिम नियम देने जा रहा हूँ। मैं आशान्वित हूँ कि पिछले नियम आपके कंठस्थ हो गए होंगे। तो आज उसी क्रम में रूल नंबर 3 देखें। यदि RS अर्थात रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी वाक्य व्हाई, व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, हु आदि शब्द में से कोई एक शब्द आता है, यानी जो रिपोर्टेड स्पीच होती है जिसमें इन वर्डों में से कोई एक शब्द आए, तो सेड या सेड टू को हटाकर उसके स्थान पर आस्क्ड लगा दिया जाता है एवं इनवर्टेड कामा को हटा दिया जाता है। वहाँ कोई संयोजक नहीं लगाते हैं एवं RS के वाक्य को प्रश्नवाचक शब्द लिखकर साधारण वाक्य बना लेते हैं। कहने का हमारा तात्पर्य हुआ कि रिपोर्टिंग वर्ब में हम कोई भी परिवर्तन किसी भी भाग का नहीं करते और रिपोर्टेड स्पीच में वाक्य परिवर्तन कर दिया जाता है। एग्जाम्पल आपको हम दे रहे हैं। शिव शेड टू हर इन्वर्टेड कामा व्हेन डिड यू कम, आप कब आए। शिव ने उससे पूछा आप कब आए, और इंट्रोगेटिव जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, इंट्रोगेटिव का चिन्ह आपका लगा हुआ है। तो इंट्रोगेटिव होने के कारण, प्रश्नवाचक शब्द होने के कारण ये वाक्य भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस का ही माना जा रहा है। अतः जब इसका आंसर करते हैं बेटा, तो शिव सेड टू को हटाकर हमने लगा दिया आस्क्ड, हर लिखा हुआ है और इस इन्वर्टेड कामा को हटाकर हमने व्हेन लिख दिया। यू सेकंड पर्सन होता है, हर से बदलेंगे तो सी हो जाएगा। और अगले नियम में हमने आपको दिया था कि डिड का पास्ट इंडेफिनिट का टेंस पास्ट परफेक्ट में चला जाता है, तो यहाँ पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया हेड हो जाएगी, कम आपका वहीं लिख जाएगा थर्ड फॉर्म पर। इस तरह आपका सेंटेंस बन गया। शिव आस्क्ड हर व्हेन शी हैड कम। अब स्मरण रखने हेतु हम एक शर्त दे रहे हैं आपको, जिसमें एक फॉर्मूला चलता है 1 2 3 डिवाइडेड S
SON, यानी 123/100, जिसमें फर्स्ट का तात्पर्य होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड का तात्पर्य होता है सेकंड पर्सन और थर्ड का तात्पर्य होता है थर्ड पर्सन। एस का मीन्स होता है सब्जेक्ट, जिसे हम कर्ता कहते हैं। ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, जिसे हम कर्म कहते हैं। और एन का मतलब नो, जिसे हम नहीं कहते हैं। इस प्रकार हम पुनः देखते हैं, इस फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट से चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे और थर्ड पर्सन को हम नो चेंज, जैसा लिखा हुआ है वैसा ही हम लिखे रहने देते हैं। आज उसी क्रम के साथ उस श्रेणी पर चलते हैं जिसमें हमने आपको बताया था कुछ स्मरणीय तथ्य होते हैं। यहाँ स्मरण रखने हेतु शर्त दी गई थी, उसमें आपको लिया जा रहा था कि इसे सारणी के अनुसार परिवर्तन किया जाता है। टेबल ऑफ पर्सनल प्रोनाउन अर्थात व्यक्तिगत सर्वनाम। पर्सनल माने व्यक्तिगत, प्रोनाउन माने सर्वनाम, टेबल मीन्स सारणी। व्यक्तिगत सर्वनाम के साथ इस सारणी का कैसे परिवर्तन करते हैं। इस सारणी में आपका प्रथम भाग पर्सन्स होता है, जिसमें देखो हम आपको दिखा रहे हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्टिव फॉर्म जो होता है वो रूप होता है, या कर्ता कारक रूप जो है। सब्जेक्टिव माने कर्ता कारक, फॉर्म माने रूप। तो कर्ता कारक रूप का नाम दिया जा रहा है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में हमारे कर्ता चलते हैं आई और बी। सेकंड पर्सन में आ जाते हैं यू, दाऊ। थर्ड पर्सन में आ जाते हैं ही, सी, इट और दे। अगर हम आगे बात करते हैं प्रोनाउंस इन डिफरेंस फॉर्म, तो इसमें चलता है हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में देखो मी, अस फर्स्ट पर्सन में रहता है, सेकंड पर्सन में यू, दी रहता है, थर्ड पर्सन में हिम, हर, इट और देम हो जाता है। बात करते हैं हम पॉजेसिव फॉर्म की। पॉजेसिव फॉर्म में जब चलते हैं तो इसमें फर्स्ट पर्सन में माई, माइन आता है, अवर, अवर्स आता है, योर, योर्स आता है, दाई, दाइन आता है, हिज, हर, हर्स, इट, देयर और देयर्स हो जाता है। बात करते हैं हम रिफ्लेक्सिव फॉर्म की, स्वयंवाची कर्ता की। तो स्वयंवाची कर्ता के अनुसार में हम माई सेल्फ, आवर सेल्फ दोनों फर्स्ट पर्सन में आते हैं, योर सेल्फ और दाई सेल्फ सेकंड में आते हैं, थर्ड में हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ आते हैं। इस प्रकार हम आशान्वित हैं कि आपका ये द्वितीय नियम भी कंप्लीट हो गया होगा। इसी के साथ हम